नमस्कार दोस्तों, कोविड-19 पेंडेमिक के चलते दुनिया भर में हार्ट अटैक की डिजीज में एक स्पेकुलेटिव उछाल देखने को मिला है। पेंडेमिक के टाइम दुनिया भर के डॉक्टरों ने ये चेतावनी दिया था कि हार्ट अटैक की डिजीज इंक्रीज होने वाला है। अब नॉर्मली जब इंसान की उम्र अबव 60 हो जाता है तब इस तरह की डिजीज देखने को मिलता है, लेकिन अब यंग जनरेशन भी इस डिजीज का शिकार बनने लगा है। हार्ट अटैक में ग्लोबली टोटल 17.9 मिलियन यंग जनरेशन की डेथ हुई थी और उनमें 15 इंडियन थी। अब इंडियन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 50% हार्ट अटैक में डेथ देखने को मिला है बिलो 50 एज ग्रुप के अंदर, और 25% हार्ट अटैक में डेथ देखने को मिला है बिलो 40 एज ग्रुप के अंदर। 2021 में पहले 6 महीने के अंदर ही मुंबई में हार्ट अटैक में मरने वाले लोगों की संख्या 6 गुना ज्यादा हो गया था। बीएमसी के रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में हार्ट अटैक में टोटल डेथ हुई थी 5,849 लोगों की, लेकिन 2020 में वो डेटा घटकर 3.69% नीचे गिर गया था। फिर 2021 में जनवरी से जून के बीच पहला 6 महीने के अंदर ही टोटल 17,880 लोगों की डेथ हुई थी हार्ट अटैक से। पिछले 2 हफ्ते के अंदर ही काफी सारे शॉकिंग न्यूज देखने को मिला है। ओडिशा की 23 साल की लड़की जोशना कोथा एक रिसेप्शन में डांस कर रहा था, जिस वक्त अचानक वो गिर जाती है और हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो जाती है। कानपुर की 19 साल की युवा दीपांशु पैदल घर से निकलते हैं और चलते चलते अचानक गिर जाते हैं और हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो जाती है। कभी टेम्पल में दर्शन के दौरान, तो कभी टेम्पल में कीर्तन करते के दौरान, तो कभी कोई फंक्शन में डांस करते के दौरान अचानक लोगों की हार्ट अटैक से मौत होने लगा। 4 दिसंबर 2022 लखनऊ में एक रिसेप्शन में दूल्हे को बरमाला पहनाने के टाइम दुल्हन की अचानक हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। अब इन सारे न्यूज को सुनने के बाद काफी सारे लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि शायद वो लोग अपना फिजिकली फिटनेस का ध्यान नहीं रखते थे, वो लोग फिजिकली फिट नहीं थे, जिस वजह से उन लोगों को हार्ट अटैक से डेथ हो गई। अब ऐसा काफी सारे केस देखने को मिला है। जो लोग हमेशा अपनी फिजिकली फिटनेस का ध्यान रखते थे वो भी इस डिजीज का शिकार बना, जैसा कि टीवी एक्टर सिद्धांत बी सूर्यवंशी जिसकी जिम के अंदर ही डेथ हो गई, और फिर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की जिम के अंदर डेथ हो गई, साउथ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार की जिम के अंदर डेथ हो गई, और सिंगर के कलकत्ता की एक कॉन्सर्ट में गाना गा रहा था जिस वक्त हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो जाती है। अब हार्ट अटैक की इस बढ़ती आंकड़ा काफी सारे सवाल पैदा करते हैं कि क्यों इतना हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है, और क्या कोविड वैक्सीन का इम्पैक्ट है इस हार्ट अटैक के पीछे, और क्यों यंग जनरेशन हार्ट अटैक का शिकार बन रहा है, और हार्ट अटैक कैसे आते हैं। आज की इस वीडियो में ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कोशिश करूंगा जितना हो सके उतना सिंपल वे में रिप्रेजेंट करने की। और अगर आपको लगता है कि मेरी रिसर्च आपको सही जानकारी दे पाती है तो प्लीज मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए। नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूशन की सीनियर कार्डियो कंसल्टेंट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जहां तक हार्ट की बात है तो ऑक्सीजन की कमियां की वजह से हार्ट अटैक देखने को मिलता है। अब बॉडी की अलग अलग ऑर्गन की जैसे ही हार्ट को प्रॉपर्ली काम करने के लिए ऑक्सीजन रिच ब्लड की जरूरत होती है, और इसमें हार्ट की मदद करते हैं कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट तक पहुंचाते हैं, और फिर हार्ट उस ब्लड को पंप करके धमनी के जरिए पूरी बॉडी में फैलाते हैं। अब कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों टर्म को ऐसे तो इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोनों काफी अलग है, और अलग होने के बाद भी दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम ही आता है, डेथ। और इसीलिए हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट की साइन को जानना बहुत ही जरूरी है। ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन के अकॉर्डिंग कार्डियक अरेस्ट में हार्ट अचानक ब्लड पंप करना बंद कर देते हैं, और जैसे ही हार्ट ब्लड पंप करना बंद कर देते हैं तो दिमाग में ऑक्सीजन सप्लाई पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। अब दिमाग में ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने की वजह से वो इंसान बेहोश हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे सांस लेना बंद कर देते हैं, और कार्डियक अरेस्ट में उनकी डेथ हो जाती है। अब हार्ट अटैक में थोड़ा सा डिफरेंट है। अनहेल्दी डाइटरी और लाइफस्टाइल की वजह से कोरोनरी धमनी की दीवार पर एक फ्लैटी बन जाता है, और कभी कभार एक पट्टिका बन जाता है। अब वक्त के साथ साथ ये फ्लैटी और पट्टिका इंक्रीज होने लगता है, और कोरोनरी धमनी की दीवार पर एक ब्लॉकेज बन जाता है। अब कोरोनरी धमनी की दीवार पर ब्लॉकेज बनने की वजह से ब्लड हार्ट की सभी हिस्सों में सही से पहुंच नहीं पाते हैं, जिसके चलते कार्डियक इचिमिया हो जाते हैं। एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जब हार्ट की एक हिस्सा ब्लड से पूरी तरह से वंचित हो जाता है। अब अगर वक्त पर इसकी ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो धीरे धीरे हार्ट की टिश्यू और सेल डैमेज होने लगता है, और फिर हार्ट अटैक आते हैं। अगर कोविड-19 पेंडेमिक की इम्पैक्ट के बारे में बात की जाए तो ऐसा नहीं कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से सिर्फ इंडिया में हार्ट अटैक देखने को मिला, दुनिया भर में हार्ट अटैक की डिजीज इंक्रीज हुआ। हाँ, ये बात सही है कि इंडिया के अंदर ज्यादा मात्रा में देखने को मिला, लेकिन हमारे पास कोई सफिशिएंट डेटा नहीं है जिसके आधार पर हम ये कह पाए कि कोविड वैक्सीन का इम्पैक्ट है इस हार्ट अटैक के पीछे। कोविड वायरस बॉडी की किसी भी ऑर्गन को इफेक्ट कर सकता है, मेनली हार्ट और लंग्स। जैसे ही किसी इंसान के शरीर में कोविड वायरस इन्फेक्ट हुआ तो उस इन्फेक्शन से बॉडी के अंदर एक इम्यूनो रिएक्शन होने लगा, जिस इम्यूनो रिएक्शन से बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में साइटोकाइन स्ट्रॉम रिलीज होने लगा। अभी साइटोकाइन स्ट्रॉम रिलीज होने की वजह से फेफड़ों में हवा भरने लगा। अब फेफड़ों में हवा भरने की वजह से ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रॉम तक सही से पहुंच नहीं पाया, जिस वजह से हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ा था। अब साइटोकाइन स्ट्रॉम बॉडी की टिश्यू के साथ साथ हार्ट की सेल और मसल को भी धीरे धीरे कमजोर करने लगा। अब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की वजह से हार्ट की टिश्यू और सेल धीरे धीरे कमजोर होने लगा।
अब जो लोग डायबिटीज या फिर दूसरा कोई हार्ट रिलेटेड बीमारी का शिकार है, उन लोगों के लिए हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो गया। जिन लोगों को कोविड इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, एक नॉर्मल अनइन्फेक्टेड इंसान के कंपैरिजन में एक कोविड इन्फेक्टेड इंसान की हार्ट अटैक की रिस्क 3 गुना ज्यादा हो गया। अब हार्ट अटैक की प्राइमरी स्टेज में चेस्ट में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पेन होने लगता है और ऐसा लगता है कि कोई जकड़ कर निचोड़ रहा है, और फिर पेन धीरे धीरे चेस्ट से लेकर शोल्डर, आर्म, बैक, अपर बेली तक फैल जाते हैं और फिर सर दर्द होने लगता है और अचानक चक्कर आने लगता है। अगर आपको ऐसा फील होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर की मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। डॉक्टर की कहना है कि एक यंग पीपल की हार्ट अटैक के पीछे डायबिटीज एक लीडिंग रोल प्ले करता है। दूसरे देशों की कंपैरिजन में इंडिया के अंदर डायबिटीज की पेशेंट बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। साल 2019 की डेटा के हिसाब से इंडिया में टोटल 77 मिलियन डायबिटीज का पेशेंट था और रिपोर्ट ये दावा करता है कि 2045 तक ये आंकड़ा 145 मिलियन क्रॉस कर जाएगा। अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग तुरंत उस इंसान को एक 300 mg का एस्पिरिन टैबलेट देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एस्पिरिन टैबलेट ब्लड वेसल को ठीक करने में मदद करता है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि उस इंसान को एस्पिरिन से एलर्जी ना हो। अब डॉक्टर के अकॉर्डिंग कि अगर कोई हैवी वेट लिफ्टिंग करता है, कोई ठंड के मौसम में बहुत ही ज्यादा मात्रा में दौड़ता है, ज्यादा मात्रा में स्मोकिंग, ड्रिंकिंग करता है, ड्रग्स लेता है, अनहेल्दी डाइट करता है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करता है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री है, तो उन लोगों के लिए हार्ट अटैक की रिस्क बहुत ही ज्यादा है। अब हेल्दी डाइट को मेंटेन रखना, हेल्दी और बैलेंस डाइट कंज्यूम करना, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को कम करना, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को टाइम टू टाइम मॉनिटर करना, लो फैट और हाई फीवर फूड कंज्यूम करने से हार्ट अटैक की रिस्क को रोका जा सकता है। अब आप क्या करते हो, जिंदगी में किस मोड़ पर खड़ा हो, कितना मुश्किल झेला आपने, कितना प्रॉब्लम फेस किया आपने, ये सब कोई मायना नहीं रखता अगर आप अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हो तो, क्योंकि आपकी सक्सेस या फिर जो भी विन है वो तभी मैटर करेगा अगर आप उसको फील कर पाओ या फिर एक्सप्रेस कर पाओ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पहले की तरह इन्फॉर्मेटिव था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।